पैन इंडिया स्टार प्रभास एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नए साल के मौके पर प्रभास अपनी बिल्कुल अलग और एक्सपेरिमेंटल फिल्म द राजा साहब के साथ सिनेमाघरों में दस्तक देने वाले हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर 2.0 रिलीज किया गया और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। क्या ये प्रभास का मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक और मिसफायर? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द राजा साहब ट्रेलर 2.0 के पूरे रिव्यू, पब्लिक रिएक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स और आखिर में जानेंगे कि फिल्म ब्लॉकबस्टर बनेगी या नहीं। जैसे ही द राजा साहब का ट्रेलर रिलीज हुआ, एक्स यानी ट्विटर पर द राजा साहब ट्रेंड करने लगा। लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ प्रभास के फैंस जो इसे फ्रेश, फन और मास एंटरटेनर बता रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ दर्शक जिन्हें ट्रेलर क्रिंज और कंफ्यूजिंग लगा। यानी साफ है, ये ट्रेलर किसी को बेहद पसंद आया तो किसी को बिल्कुल नहीं। ट्रेलर की शुरुआत होती है प्रभास की दमदार एंट्री से, जहां उनके साथ नजर आती हैं जरीना वहाब। कहानी आगे बढ़ते ही पता चलता है कि उनका किरदार एक रहस्यमयी मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। वो सब कुछ भूल जाती हैं सिवाय एक शख्स के, और वो शख्स है संजय दत्त। संजय दत्त इस फिल्म में दादा के रोल में हैं, जिनका संबंध तंत्र मंत्र, रहस्यमयी शक्तियों और एक भूतिया महल से जुड़ा हुआ है। कुछ ही देर में कहानी पहुंचती है एक डरावने और रहस्यमयी महल में, जिसे ट्रेलर में माया महल कहा गया है। जैसे ही प्रभास इस महल में कदम रखते हैं, चीजें अजीब होने लगती हैं। दीवारों से निकलती डरावनी आवाजें, रात में जिंदा हो उठती तस्वीरें और सबसे ज्यादा चर्चा में रहा मगरमच्छ वाला सीन। एक यूजर ने मजाक में लिखा, भाई ने मगरमच्छ को ऐसे उठा लिया जैसे रोज का काम हो। ये सीन प्रभास की मास इमेज को पूरी तरह जस्टिफाई करता है। प्रभास के कई अवतार, फैंस हुए खुश। ट्रेलर की सबसे बड़ी ताकत है प्रभास के मल्टीपल लुक्स। कहीं वो स्टाइलिश हैं, कहीं डरावने, कहीं कॉमिक और कहीं बिल्कुल जोकर जैसे। खासकर ट्रेलर के आखिर में जब प्रभास सफेद बालों और अजीब हरकतों के साथ नजर आते हैं, तो ये सीन आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या प्रभास का किरदार सिर्फ इंसान है या कुछ और। फिल्म को हॉरर कॉमेडी बताया जा रहा है, लेकिन ट्रेलर देखकर साफ है कि कॉमेडी ओवर द टॉप है। डर और मजाक का बैलेंस रिस्की है। कुछ लोगों को यही चीज पसंद आई तो कुछ ने इसे क्रिंज कह दिया। एक यूजर ने लिखा, टोटल क्रिंज, प्रभास से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जबकि दूसरे ने कहा, क्या शानदार ट्रेलर है, फुल पैसा वसूल। ट्रेलर के आखिरी हिस्से में एंट्री होती है बोमन ईरानी की। वो पूरे मामले को समझने की कोशिश करते नजर आते हैं कि आखिर इस महल में हो क्या रहा है। यहीं से लगता है कि कहानी में आगे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। फिल्म को लेकर सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है रिलीज टाइमिंग। नया साल प्लस प्रभास की स्टार पावर इक्वल्स स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। कई यूजर्स पहले ही कह चुके हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होगी। हालांकि असली फैसला तो पब्लिक रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ के बाद ही होगा। अब बात करते हैं ट्रेलर की कमजोरियों की। वीएफएक्स कुछ जगह कमजोर, कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग, कॉमेडी सभी को पसंद नहीं आएगी। अगर मेकर्स ने फिल्म में इन चीजों को कंट्रोल नहीं किया तो ये फिल्म एवरेज भी जा सकती है। प्रभास की आने वाली फिल्में। द राजा साहब के बाद प्रभास के पास फिल्मों की लंबी लाइन है। स्पिरिट, जिसमें उनके साथ होंगी तृप्ति दिमरी, फौजी, सालार 2, साथ में पृथ्वीराज सुकुमारन, कल्कि 2। यानी प्रभास का आने वाला समय पूरी तरह फायर होने वाला है। फाइनल वर्डिक्ट, देखना चाहिए या नहीं? अगर आपको पसंद है हॉरर प्लस कॉमेडी, मास एंट्री, प्रभास का अलग अंदाज, तो द राजा साहब आपके लिए एक वन टाइम वॉच से ज्यादा साबित हो सकती है। लेकिन अगर आप सीरियस स्टोरी टेलिंग की उम्मीद कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ा कम रखें। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ऑनेस्ट एनालिसिस हिंदी में देखना पसंद है तो बॉक्स ऑफिस मीटर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहां हम बिना फालतू हाइप के आपको देते हैं सच्चा और सही बॉक्स ऑफिस मीटर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।